हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस महीने हमने क्या प्रॉफिट और क्या लॉस किया है। ठीक है। सो ये हो गया हमारा मार्च मंथ का एल्गो विच इज़ कंप्लीट। सो इस मंथ में देखते हैं कितना रिटर्न्स आए हैं। ओके। सो डिप्लॉय स्ट्रेटजी में जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको डाउनलोड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। सो ये हमारा पे ऑफ ग्राफ जो कर्व इक्विटी कर्व है उसमें देख सकते हैं कि हमारा हर दिन का प्रॉफिट लॉस आप इसमें देख सकते हैं। कर्व जो है बहुत ही अच्छा दिख रहा है। सो ये जो ड्रॉ डाउन दिख रहा है ये आपको मतलब ड्रॉप दिख रहा है कि कितना किस दिन लॉस हुआ है। ओके। सो ये आपका जो लाइन है 45 डिग्री मेंटेन कर रहा है और यहाँ पे हमने टोटल कैपिटल 1 लाख का मेंशन किया है, बट यहाँ पे हम लोग यूज़ 1 लाख नहीं करते हैं। कैपिटल यूटिलाइज इज ओनली 30 to 40,000। बाकी अमाउंट आप मैक्स 50,000 यू कैन पुट इन ट्रेडिंग एंड रिमेनिंग 50,000 आप किसी लिक्विड बेस में या फिर कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे आपको इमीडिएटली फंड आपको यूज़ हो। जैसे कि अगर सपोज़ आपको 50,000 का यूटिलाइजेशन हमने रखा हुआ है 1 लॉट के लिए, तो सपोज़ आपको अगर कोई कंसेक्यूटिव लॉसेस होते हैं लाइक 1 2 3 दिन कंटिन्यूस लॉस होता है, तो आपका इतना कैपिटल होना चाहिए कि आप उस एल्गो को कंटिन्यू रख सकें। ठीक है। तो इसीलिए ये 1 लाख रुपए का मिनिमम कैपिटल मैंने बोला है। बट ये इंट्राडे ऑप्शन बाइंग है और इसमें मैक्स टू मैक्स आपको 5 या 6 लॉट से ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं होगा। तो उसके हिसाब से अगर आप 50,000 भी रखोगे तो आप इससे ट्रेड कर सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मेरा सजेशन रहेगा कि आप बाकी 50,000 रखिए ताकि अगर आपको कंसेक्यूटिव लॉसेस हो या फिर इस महीना अच्छा प्रॉफिट नहीं आया, तो भी आपको उस स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू करें। सो सी स्ट्रैटेजी जब तक आप कंटिन्यू नहीं रखेंगे, कंसिस्टेंटली नहीं करेंगे, कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। ठीक है। तो एल्गो हमने बनाया है इसलिए है ताकि आप कंसिस्टेंटली उसको रन कर सकें और आप कंसिस्टेंटली ओवरऑल ईयर एंड में प्रॉफिट देख सकें। ठीक है। तो हर महीना प्रॉफिट में क्लोज होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है और हर साल हमारा अच्छा जाएगा ऐसा भी कोई गारंटी नहीं है। बट जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही लॉजिकल है कि हम लोग एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और वो भी मॉर्निंग आवर्स के जो पहले 1 घंटे का जो मूवमेंट होता है उसी में हम लोग उसमें प्रॉफिट और लॉस डिसाइड करते हैं जो जिसका प्रोबेबिलिटी हाई है, राइट? तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग उस ट्रेंड को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं और वो मैनुअली इतना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है। तो मैनुअली उतना जल्दी एंट्री एग्जिट करना बहुत मुश्किल है। तो एल्गो से ही वो चीज़ किया जा सकता है और उसमें स्लिपरेजेस वगैरह अगर थोड़ा बहुत हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग एंट्री लेट कर रहे हैं या फिर जल्दी कर रहे हैं तो एग्जिट भी उसी तरह होगा। ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, स्लिपरेजेस वगैरह में आप उतना टेंशन मत लीजिए। थोड़ा बहुत स्लिपरेजेस हो भी जाए तो उसमें आप रख लीजिए 1% का स्लिपरेज। अगर आपके टोटल ओवरऑल प्रॉफिट में 1% का स्लिपरेज ब्रोकरेज वगैरह सब लगा भी 2% भी लगा लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो और आप ज़्यादा लॉट से करोगे ऑब्वियसली आपका ब्रोकरेज वगैरह अच्छा थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि पर ट्रांज़ैक्शन चार्जेस होते हैं, तो उसमें आपको उतना इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है। तो इसीलिए सो 1 लाख का कैपिटल क्यों मेंशन किया है, तो दैट इज़ द मेन रीज़न। ठीक है। मैंने पूरा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सब इस पे मैंने इम्प्लीमेंट किया है ताकि हम लोग ज़्यादा एक्साइट ना हो और ज़्यादा अज़्यूम ना कर लें। ठीक है। अगर मैं 50,000 में अगर मैं 13 हज़ार का मैं अगर बोलूँ कि मुझे प्रॉफ़िट आ रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफ़िट है। ठीक है। और मैं उतना ज़्यादा प्रॉफ़िट दिखा के अपने आप को ज़्यादा मतलब बूस्ट नहीं करना चाहता। तो इसलिए एक चीज़ है कि मैंने इसे 1 लाख का कैपिटल बोला है और मैंने आपको बताया भी है कि अगर कंसेक्यूटिवली लॉस भी हो जाता है, तो भी हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास इनफ कैपिटल है उस ट्रेड को कंटिन्यू रखने के लिए, इस एल्गो को कंटिन्यू रखने के लिए। सो इसीलिए आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो एक चीज़ और एग्ज़ाम्पल के साथ हम समझ सकते हैं कि अगर हम लोग 22 डेज़ में, ठीक है, 22 डेज़ में, 21 डेज़ में, मंथ में हम लोगों का ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। ठीक है। उसमें हम लोग एक्सपायरी के दिन ट्रेड नहीं करते हैं। ठीक है। तो बच गए 16 दिन। 16 दिन में
अगर हमारा 50 का विनिंग रेशियो भी है, बट उससे ज़्यादा है यहाँ पे हमारा स्ट्रैटेजी, बट स्टिल अगर 50 का भी विनिंग रेशियो है, तो हम लोग अपना कैपिटल ब्लो आउट नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो अपना जो कैपिटल है उसको भी प्रोटेक्ट रखना है और हमें हर हफ्ते हर महीने हमें ये प्रॉफ़िट कमाना है। सो इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट अभी मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। आप कंसिस्टेंटली कीजिए, एक इसी सेम लॉट से कीजिए 1 ईयर, उसके बाद जब आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाए तो 2 लॉट से कर सकते हैं, आपका मर्ज़ी के साथ कर सकते हैं। बट आप इनिशियली देखिए, अगर कभी-कभी क्या होता है कि अगर 2 कंसेक्यूटिव लॉसेस होते हैं, मैं क्या करता हूँ कि अगले तीसरे दिन मैं लॉट को बढ़ा देता हूँ 2 लॉट्स में। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि मार्केट कंटिन्यूअसली 1 घंटा जब मार्केट ओपन हो, 1 घंटा आपको साइडवेज़ ही दिखे, ठीक है? तो ऐसा होना बहुत मुश्किल है। अगर मार्केट 1 घंटा सुबह का साइडवेज़ चला गया, तो हमारा स्टॉप लॉस पक्का है, ठीक है? बट वैसा हर दिन होना बहुत मुश्किल है। सो हम लोग प्रोबेबिलिटी के साथ भी खेल रहे हैं, ठीक है? तो अगर अगर आप थोड़ा रिस्की ट्रेडर हो, तो आप क्या कर सकते हो कि अगर 2 आपको स्टॉप लॉस हिट होते हैं कंसेक्यूटिवली, ठीक है? तो आप तीसरे दिन आप लॉट को डबल करके खेल सकते हो, क्योंकि उसमें हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको प्रॉफ़िट आएगा और आपका जो लॉस हुआ है, वो थोड़ा बहुत रिकवर हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से और इस एल्गो को हम लोग रन कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा बहुत मार्केट का नॉलेज है और आपको लग रहा है कि 1 घंटा साइडवेज़ मार्केट में चल गया, ठीक है, मार्केट साइडवेज़ है और आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप सिस्टम करके बैठ सकते हो। तो आप ये देखिए कि अगर कभी भी निफ्टी साइडवेज़ है 1 घंटा, तो एक्सपेक्टेड है कि वो कहीं ऊपर या नीचे ब्रेकआउट होगा। तो उस टाइम पे इस एल्गो को आप रीएक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है? तो उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज़्यादा रहेगी और आपको प्रॉफ़िट आने का चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। तो अगर आप वर्किंग पीपल हो और आप मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते, तो आप सीधा सिंपल एल्गो को एक्टिव करो। सुबह का 1 घंटा ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा और गेम खत्म, ठीक है? मेरा सिंपल है कि मैं दिन में एक ही ट्रेड एक्सपेक्ट करता हूँ। आप जब लेना चाहते हो लीजिए, बट मेरा एक्सपेक्टेशन सुबह का मूवमेंट कैच करने का है। यूएस मार्केट जब ओपन होता है उसके बाद तो कभी-कभी मूवमेंट आता है और कभी-कभी नहीं आता है। तो मेरे को वो यूएस का टाइमिंग उतना सेट नहीं हो रहा था स्ट्रैटेजी के लिए, तो मैंने सिर्फ मॉर्निंग टाइम ही सेट किया, क्योंकि मॉर्निंग मार्केट कल का जो भी बीच में न्यूज़ वगैरह होता है या फिर कुछ भी न्यूज़ वगैरह होता है, तो उसका थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट रहता है, क्योंकि क बहुत सारे लोगों ने बीटीएसटी के पोज़ीशंस लिए होते हैं, उसको स्क्वेयर ऑफ रहता है। और कुछ लोगों ने मतलब अगर मार्केट ओपन होता है या फिर हाई ओपन होता है, लो ओपन होता है, तो थोड़ा ट्रेंडिंग मूव मिल जाते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हम मेरे को मॉर्निंग का सेशन बहुत ही प्रॉफ़िटेबल लग रहा था, तो मैंने मॉर्निंग सेशन ही मैं ट्रेड करता हूँ। मैं आपको इस ट्रेड को आप किसी भी टाइम पे एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं जनरली ट्रेड करता हूँ इंट्राडे 1 ट्रेड पर डे, सो उससे ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, तो मेरा कंसिस्टेंटली रहता है। और अब कभी मुझे लग गया कि भाई बीच में अगर मैंने कभी मार्केट देख लिया तो साइडवेज़ 1-2 घंटा चल गया है और अभी तक मूवमेंट आ सकता है, तो उस टाइम पे भी मैं चला सकता हूँ। बट उसके लिए उतना एक्टिव रहना पड़ता है, बट उतना एक्टिव रहने की मैं नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ़ मॉर्निंग ट्रेड ही ट्रेड करता हूँ। तो हम लोग इसमें ट्रेलिंग ऐसे मतलब 1 लॉट में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो आप 2000 का जैसे ही प्रॉफ़िट आता है तो ट्रेलिंग स्टार्ट हो जाता है। तो बाइंग में क्या होता है कि अगर 2 मिनट भी मार्केट मतलब 10 मिनट भी मार्केट साइडवेज़ रहेगा तो आपका प्रीमियम डाउन हो जाता है, जिसकी वज़ह से आप राइड नहीं कर पाते उसको, ठीक है? तो बेटर है जितना जल्दी एंट्री लो, जितना जल्दी एग्ज़िट ले लो, क्योंकि बाइंग में थोड़ा जितना जल्दी हम लोग स्पाइक कर सकें मतलब एग्ज़िट ले लें उतना अच्छा है विद प्रॉफ़िट। और सेलिंग में जितना देर हम लोग बैठ सकें वही अब प्रॉफ़िटेबल बनता है, और बाइंग में उसका रिवर्स होता है, जितना जल्दी आप एंट्री लो और प्रॉफ़िट बुक करो और निकल लो, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग प्लान कर रहे हैं और अभी तक हमारा अच्छा प्रॉफ़िट आया है। मेरे पास फ़ेब और जनवरी का भी पेपर ट्रेड का है, बट इसमें मैंने लाइव ट्रेड किया है और मैंने 2-3 महीने तक अम सो दैट इज़ द प्लान। ओके। सो ओके, सो ये यहाँ पे देखते हैं कि इसका इस मंथ का परफॉर्मेंस कैसा रहा। जैसे मैंने ट्रेड किया है 22 डेज़ लाइव। ओके। सो आई हैव वेरिफाइड पीएनएल एंड ऑल दोज़ थिंग्स, बट
आप ट्रेटॉन अगर आपको पता है इसके बारे में तो यू रेस्ट एश्योर लाइक यहाँ पे मैनिपुलेशन करना उतना आसान नहीं है ये चीज़ें, क्योंकि ये ऑलरेडी वेरी वेरी सेफ वेबसाइट, सो आई एम नॉट रिकमेंडिंग और promoting or something, but even if you try to manipulate the PNLs and all, that is not possible in here. Okay, so this is the 22 days, 12 days is winning, 9 days is loss, 4 days is winning strike. Continuously you are getting 4 दिन कंटिन्यूअसली आपको लॉस मिला, 3 दिन कंटिन्यूअसली सॉरी लॉस मिला 3 दिन, 4 दिन कंटिन्यूअसली प्रॉफ़िट आया, ठीक है? सो ये चीज़ें जो हैं आपके पास जब 3 कंटिन्यूअसली लॉस से 5 भी हो सकते हैं, ठीक है? अगर 5 भी होते हैं तो आपको डरना नहीं है, आपको कंटिन्यू रखना है। आपने जो स्ट्रैटेजी डेवलप किया है, जो आपका प्लान है, उसको आपने बैक टेस्ट करके रखा है एंड यू आर लाइक आप जब आपको आपके लॉजिक के ऊपर भरोसा होगा ना, तो ये सब चीज़ें आपको वाइप आउट हो जाएँगी, ठीक है? तो आपको मेन चीज़ देखना है कि आपका विनिंग रेशियो जो है ऑप्शन बाइंग में 30% रहता है जनरली, विनिंग रेशियो। बट यहाँ पे 54% है, व्हिच इज़ वेरी, वेरी गुड, ठीक है? एंड एवरेज मंथली प्रॉफिट, सो इस मंथ का हमारा 30,000 का प्रॉफिट आया है, व्हिच इज़ 13%। ओके, टोटल अगर आप आरओआई करेंगे तो करीब-करीब अगर ब्रोकरेज वोकरेज के स्लिपरेज वगैरह हटा भी दो, तो भी आपको 10 प्लस का आपका प्रॉफिट है, व्हिच इज़ वेरी, वेरी गुड। अगर आप 10% मंथली निकाल लेते हो तो वो भी आई एम नॉट कैलकुलेटिंग इन 1 लाख, ओके? सो दिस इज़ कैलकुलेटिंग ऑन 1 लाख, वी डिडन्ट यूज़ 1 लाख कैपिटल, बट स्टिल आई एम टेकिंग 10% एज़ प्रॉफिट, ओके? सो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब आप एनुअली वगैरह अभी ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ मैक्स लॉस, ठीक है? सो मैक्स लॉस जो है आप देखिए ₹3000, ओके? 3200 समथिंग। सो हमारा मैक्स लॉस जो है फिक्स्ड है। सो आप 3000 से ज़्यादा लॉस नहीं करेंगे पर डे, व्हिच इज़ 1 लाख का 3%, ठीक है? अगर आप 50,000 से कैलकुलेट करेंगे इट इज़ 6%, सो दैट इज़ द रीज़न 6%। अगर आप समझिए 1 दिन का रिस्क है तो इट इज़ वेरी बिग रिस्क, राइट? 3% इज़ ऑल्सो वेरी बिग, बट दैट इज़ व्हाट इफ वी कंसीडर इन 1 लाख, तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन में भी आसानी होगी। 3% का आप थोड़ा इवन आप लॉस भी करेंगे तो उतना इफ़ेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है? तो आप किसी भी हालत में 3000 से ज़्यादा लॉस नहीं करेंगे इसमें एल्गो में। तो यहाँ पे 2 तरह के मैंने स्क्रिप्ट रखे हैं जिसमें यूनिवर्सल एग्ज़िट रहेगा 3000 का, और ओवरऑल एसएल भी हमारे पास है कि हम लोग ओवरऑल जब भी आप एंट्री करोगे तो वहाँ पे भी एक एसएल लगा हुआ है ताकि इन केस बाय चांस कोई स्पाइक वाइक भी आ गया तो हमारे पास 2 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है ताकि हम लोग अपना एसएल को स्ट्रिक्ट रखें, ठीक है? और बाइंग ऑलरेडी ज़्यादा से ज़्यादा वो ज़ीरो हो जाएगा, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं। तो वी आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड, बट आई एम प्रोटेक्टिंग 3 लेयर्स, लाइक फर्स्ट एक बाइंग में जो एसएल है वो फिक्स्ड है, ज़्यादा से ज़्यादा वो ज़ीरो हो सकता है, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता चाहे कितना भी बड़ा इवेंट हो जाए। सेकंड थिंग, आपका यूनिवर्सल एग्ज़िट है 3000 पे। थर्ड थिंग, यू हैव अ स्टॉप लॉस इन द स्क्रिप्ट, मतलब आप अगर स्क्रिप्ट ₹100 पे अगर आप बाय करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है उस पे। जैसे 50 रुपीज़ पे अगर स्टॉप लॉस है तो इट विल बी देयर, ठीक है? तो आपको स्पाइक्स से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको एल्बो को लगा के छोड़ सकते हो और आपका रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही लॉट साइज़ को पिक कीजिए ताकि अगर आपका दिन का इतना लॉस आप बेयर कर सकते हो, तो ही इस एल्बो को रन कीजिए वरना मत कीजिए, ठीक है? क्योंकि 3000 का अगर 1 लाख में अगर 3000 का आप लॉस कंटिन्यूअसली 4 दिन देख सकते हो, मतलब 10,000 का लॉस देख सकते हो, तभी आप इसको रन कीजिए, ठीक है? तो ऐसा हो नहीं सकता कि हर दिन आपको लॉस हो, बट जनरली आई एम कंसिडरिंग वर्स्ट सिनेरियो, अगर 10 बार में आपको 2 ही बार विन रेट मिलता है, 2 बार प्रॉफिट और बाकी 10 बार आप लॉस हो, तो आपका जो मोटिवेशन है वो टूट जाएगा, ठीक है? आपको ये बोलेंगे कि भाई ये एल्गो बेकार है। बट इसीलिए आप अपना माइंडसेट जो है बहुत ही क्लियर रखिए कि आप इसमें प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि इसका लॉजिक जो है हम लोग ट्रेंड को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रेंडिंग मूव आपको सुबह-सुबह मिलता है। अगर आप इन स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको पता है कि सुबह का मोमेंटम कैसा रहता है, ठीक है? जैसे ही मार्केट ओपन होता है, देयर विल बी हाई वोलेटिलिटी, ठीक है? तो हमने ये स्टॉप लॉस के बारे में मैनेजमेंट कैसे करना है, क्या है, कितना लॉस होगा वो बता दिया। सो एवरेज प्रॉफिट
जो 600 है ये सब आपको उतना रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ये एवरेज लॉस, एवरेज प्रॉफिट ये सब ज़रूरत नहीं है। सो आप देख सकते हैं कि मैक्स लॉस जो है वो 2800 है, जो करीब-करीब 1:1 का मैंने मेंटेन रखा है, बट which is like a decent kind of a risk reward 1:1, okay, but which is क्या होता है कि हमने ट्रेलिंग एसएल रखा हुआ है, राइट? सो उसके वजह से क्या होता है कि हम मैक्स प्रॉफिट उसमें बुक नहीं कर पाते हैं, बट इट्स ओके। जैसे मैंने बोला है कि अगर 10 मिनट भी मार्केट स्टैग्नेंट मतलब मिडिल में रह गया तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप बाइंग में हो तो आप इमेजिन कीजिए कि थीटा डीके इज़ वेरी फास्ट, ओके। तो ये हो गया इसके बारे में। देन आप देख सकते हैं कि ये वाला चार्ट, सो ये बाई सेलिंग नंबर ऑफ ये सब ड्रॉडाउन देख सकते हैं, 3% हम लोग कैपिटल पे ले रहे हैं मैक्स, ठीक है? और मैक्स ड्रॉडाउन ये सब आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सो इस स्ट्रैटेजी में हम लोग ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं, ठीक है? और ये ऑप्शन बाइंग है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिए, आप एक्सपायरी के दिन इस एल्गो को रन नहीं करेंगे किसी भी हालत में, ठीक है? नो ट्रेड ऑन एक्सपायरी, बिकॉज़ एक्सपायरी के दिन भी आप प्रॉफ़िट में आ सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होता है कि एक्सपायरी के दिन थीटा डीके इज़ वेरी फ़ास्ट, ठीक है? तो उतना रिस्क करने से अच्छा उस दिन आप ट्रेड ही ना करो, और बाकी दिन आपके पास हैं तो उस दिन आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो मैंने आप देखिए यहाँ पे मैंने एक ट्रेड बाय मिस्टेक मैंने रन कर दिया था। आई फॉरगॉट टू पॉज़ दिस एल्गो, सो उसके वजह से वो एंट्री हो गया था और मैंने इमीडिएटली कैंसल कर दिया था। रूल इज़ रूल, सो आप रूल के अगेंस्ट नहीं जाएँगे, ठीक है? क्योंकि रूल अगर ब्रेक करोगे तो यू आर नॉट कंसिस्टेंट ट्रेडर एंड फॉरगेट अबाउट द प्रॉफिट, आप पूरा पैसा बर्बाद कर दोगे, ठीक है? तो अ, ठीक है, तो ये है मंथली वाइज़ पीएनएल। सो यहाँ ये एल्गो को मैंने फ़ेब 25th फ़ेब में भी थोड़े लास्ट के 2-3 दिन पहले मैंने रन किया था। तो वो 4 ट्रेड्स यहाँ पे दिखा रहा है, और ठीक है, उस टाइम पे, और बाकी 81 ट्रेड्स आई हैव टेकन, सो उसमें इतना प्रॉफिट आया है। सो ये है ओवरऑल जो पीएनएल है, वो मैंने आपको बताया, ठीक है? तो इस एल्गो को आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने और हर महीना मैं आपको ये पीएनएल ट्राई करूँगा कि अपडेट करता रहूँ, और अगर आपको इस चीज़ को सब्सक्राइब करना हो तो यू कैन सब्सक्राइब इट। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि कैसे इस एप्लीकेशन को यूज़ करना है, कौन-सा ब्रोकर, ये एक्चुअली सारे ब्रोकर को सपोर्ट करता है, तो यू कैन यूज़ एनी ब्रोकर विथ दिस एप्लीकेशन। सो ये जो भी अगर आपको कोई अगर कोई एग्जीक्यूशन टाइम पे, एल्गो टाइम पे अगर कोई इशू आता है तो आपके पास इस जब सपोर्ट रहता है, तो आप यहाँ पे एसआईडी करके एक जो है इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए सपोर्ट में। तो दे विल इमीडिएटली कनेक्ट विद यू एंड ट्राई टू सॉल्व दैट इशू। अगर मैक्स टू मैक्स मेरा इसमें एक्सपीरियंस, अगर आपका ब्रोकरेज कनेक्टेड है तो मोस्टली यू विल नॉट गेट एनी इशू, ओके। सो आई नेवर फेस दैट मच इशू ऑन दिस, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चंस हैं या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो और आपको कोई सपोर्ट चाहिए, पर्सनल टच चाहिए एंड यू नीड सम हैंड्स ऑन, तो यू कैन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दिया, और आप यहाँ पे कमेंट्स में भी आप अपना डिटेल्स दे सकते हैं, तो मैं आपको रीच आउट कर लूँगा, ठीक है। तो और रिगार्डिंग द सब्सक्रिप्शंस एंड ऑल मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया। तो मैंने यहाँ पे जो आप इस एल्गो को रन करने के लिए आप सिर्फ़ आपको अगर आप 1 लॉट से काम करते हैं तो मंथली 500 मैंने रखा है, व्हिच इज़ वेरी नॉमिनल। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑन एन एवरेज आपको मैक्स टू मैक्स हर बार आपको कम से कम 2000 1000 मतलब मिनिमम, आप अगर 1 लॉट से करते हो तो आपको 1 ही दिन में रिकवर हो जाएगा। तो अगर आप 2 लॉट से करते हैं तो इट विल बी मोर, इंटू 500 करके लगा लीजिए। तो बेस्ड ऑन दैट सब्सक्रिप्शन विल बी देयर, एंड आई ट्राई टू पुट मिनिमल चार्जेस, ओके। एंड नेक्स्ट थिंग, और इसमें डिस्कस करने के लिए आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स। अगर आपको और भी क्वेश्चंस हैं या फिर आप इसको देखना चाहते हैं कि बैक टेस्टिंग वगैरह देखना चाहते हैं, यू कैन डू इट, बट बैक टेस्टिंग का उतना अच्छा नहीं आ रहा है रिपोर्ट, बिकॉज़ बैक टेस्टिंग और रियल ट्रेड में बहुत डिफरेंस हो रहा है। तो आई एम नॉट बिलीविंग इन बैक टेस्ट। सो मेरा जो लॉजिक है मैं उस पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मतलब मुझे लगता है कि अगर वो लॉजिक सही है तो इट शुड बी गिविंग अ गुड रिजल्ट। सो ये देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग सेशन लाइक डेली प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हुआ है वगैरह वगैरह, आप इसमें भी देख सकते हैं रिपोर्टिंग, तो यू कैन चेक दैट। सो या
अगर आपको कोई भी इशू आता है जैसे ब्रोकर कनेक्शन करना या फिर ब्रोकर कैसे ऐड करना है वगैरह, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, सो आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप सपोर्ट में भी आप अगर ब्रोकर कैसे ब्रोकर का कनेक्ट करना है वगैरह आप वो बता देंगे, तो आप उसमें भी देख के कर सकते हो, ठीक है? तो अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस एल्गो को अपडेट देता रहूँगा, और आपको मेक श्योर करूँगा कि ये कंसिस्टेंटली मैं भी ट्रेड कर रहा हूँ, तो द रिजल्ट्स विल बी मोस्टली सेम, ओके? सो इट्स नॉट लाइक मैंने बता दिया और मैं यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट। सो आई एम ऑल्सो यूजिंग, आई एम बिलीविंग ऑन माई स्ट्रैटेजी, और मैंने बहुत सालों से मैंने काम किया है शेयर मार्केट में हूँ, तो आई नो लिटिल बिट अबाउट स्टॉक मार्केट, सो I think I can, this logic will be working very well in future also. So let's see अगर कोई चेंजेस होगा या फिर कुछ होगा तो I will be updating my scripts, so that would be fine, right? So yeah, that's it for this video. Thanks for watching और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, उससे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता है। तो कोई क्वेश्चंस हैं या फिर कुछ टॉपिक्स पे अगर आपको कोई वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सजेस्ट मी, so that I can create more videos. Thanks for watching. Have a nice day. Bye.